वैसे तो लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आजकल एक चीज सबके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। वो है अपने दिमाग या मन को काबू कैसे करें ताकि हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। तो हम आपको एक छोटी सी ऐसी कहानी बताएंगे जो कि आपको मन को शांत और स्थिर रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटी सी काम से हमें बड़े मदद मिलते हैं। एक बार की बात है, राजगृह राज्य के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन गुफा थी जिसे ध्यान की गुफा कहा जाता था। यह गुफा शांति और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थी और कई साधक यहाँ आकर अपने मन को शुद्ध करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य में खोए हुए वे ध्यान की गुफा के पास पहुंचे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गुफा के बारे में बताया और कहा कि यह गुफा अद्वितीय है। यहाँ ध्यान करने से मन की छुपी हुई शक्तियां जागृत होती है। उनके शिष्य इस बात को सुनकर उत्साहित हो गए और गुफा में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा, इस गुफा में ध्यान करना आसान नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मन की गहराइयों में छिपी हुई शक्तियों को जगाना चाहता है तो उसे पहले अपने मन को शुद्ध और स्थिर करना होगा। बुद्ध के शिष्यों में से एक आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया हमें मार्गदर्शन करें कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध और स्थिर कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मन की शुद्धता और स्थिरता का मार्ग ध्यान और सही सोच में निहित है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जिसका नाम महाकाश्यप था। महाकाश्यप ने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और आत्म साक्षात्कार में बिताया था। उसने कई वर्षों तक गहन तपस्या की, लेकिन उसे अभी भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह निराश हो चुका था और उसने सोच लिया था कि उसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। एक दिन महाकाश्यप ने सुना कि बुद्ध उनके गांव के पास आने वाले हैं। वह बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक हो गया और उनसे मार्गदर्शन मांगने का निश्चय किया। बुद्ध जब गांव में पहुंचे, महाकाश्यप ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, भगवान, मैं कई वर्षों से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाए। बुद्ध ने महाकाश्यप को ध्यान से देखा और कहा, महाकाश्यप, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। तुमने अपने जीवन में बहुत तपस्या की है, लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में अशांति है। तुम्हें अपने मन को शुद्ध और स्थिर करना होगा। ध्यान ही इसका एकमात्र उपाय है। महाकाश्यप ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान की गुफा में जाने का निश्चय किया। उसने गुफा के अंदर जाकर ध्यान करना शुरू किया। कई दिनों तक उसने बिना किसी विचलन के ध्यान किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसका मन विचलित हो जाता और उसे ध्यान में कठिनाई होती। तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं। उसने सोचा, बुद्ध ने कहा था कि मन की शुद्धता और स्थिरता के बिना ध्यान करना असंभव है। मुझे अपने मन को पहले शुद्ध करना होगा। महाकाश्यप ने ध्यान के माध्यम से अपने मन की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध किया और उसके विचारों को स्थिर किया। उसने अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को त्याग दिया और अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर मोड़ा। कई दिनों के बाद महाकाश्यप का मन पूरी तरह से शुद्ध और स्थिर हो गया। उसने ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की। उसने समझा कि मन की छुपी हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होती है जब मन पूरी तरह से शुद्ध और स्थिर हो। महाकाश्यप ने अपनी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के बाद बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को ध्यान और सेवा में समर्पित कर दिया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, आनंद, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की छुपी हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होती है जब हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान की गुफा में प्रवेश करने से पहले हमें अपने मन को तैयार करना होगा। आनंद और अन्य शिष्यों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और मन की शुद्धता और स्थिरता के महत्व को समझा। उन्होंने गुफा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को शुद्ध और स्थिर करने का निश्चय किया।
वे सब ध्यान की गुफा में प्रवेश किए और अपने ध्यान के माध्यम से मन की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उनके मन शुद्ध और स्थिर हो गए और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा और मार्गदर्शन से उनके शिष्य मन की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने में सफल रहे और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की। उनकी इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सही दिशा और मार्गदर्शन से हम अपने मन को कैसे बदल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन की छुपी हुई शक्तियां अद्वितीय और असीमित है। हमें केवल अपने मन को शुद्ध और स्थिर करने की आवश्यकता है। ध्यान और सही सोच के माध्यम से हम अपने मन की अद्भुत क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।